हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो 2022 17 जून फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है उसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन। देखिए ये किससे संबंधित है, तो भारत का संविधान 86वां यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको लाया गया था। अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। पहले 21 था, उसमें ए जोड़ा गया, तो 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगा। ये कहा गया था 86वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ना फिलीपींस के लॉस बानोस में स्थित है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा कटक, ओडिशा में। और इसकी जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 23 अप्रैल 1946 को। अगला क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसमें वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है लक्षद्वीप में। चलिए आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लिंगानुपात कितना है। देखिए ये क्वेश्चन अंडमान निकोबार द्वीप समूह से नहीं था, ये क्वेश्चन था दमन एंड द्वीप से, तो दोनों को ही मेंशन कर दिए हैं। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लिंगानुपात पूछा जाएगा तो 876 है। बच्चों का लिंगानुपात पूछा जाएगा तो 968 है और जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति आय 46 है। लेकिन आपका क्वेश्चन में पूछा गया था ये दमन एंड द्वीप का लिंगानुपात कितना है, तो ये हो जाएगा 618। पानीपत के दूसरा युद्ध बैरम खान ने किसको हराया था। देखिए बैरम खान ने किसको हराया था, तो देखिए सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू को हराया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है इंडिका के लेखक कौन है। ये पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है पुस्तक इंडिका के लेखक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा में SC/ST के सीट रिजर्वेशन किस आर्टिकल में है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि SC/ST का जो सीट रिजर्वेशन है लोकसभा में वो किस आर्टिकल में रखा गया है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः लोकसभा, देखिए 330 लोकसभा और यही पूछा गया है लोकसभा में SC/ST का सीट, तो आपका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 330 हो जाएगा क्योंकि लोकसभा में पूछा गया। और अनुच्छेद 332 ये क्या है, तो अनुच्छेद 332 विधानसभाओं के अनुसूचित जाति और जनजातियों के पक्ष में सीटों का आरक्षण को बताया गया है 332 में। 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 में क्या कहता है कि इसके तहत SC/ST का आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभा में 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 126वां संविधान संशोधन 2019 में जो हुआ उसमें SC/ST का जो आरक्षण उसको 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। देखिए बॉक्सर भारत में उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुट में जिला बॉक्साइट के सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है। अगला क्वेश्चन है निवारक निरोध किस अनुच्छेद के तहत आता है। देखिए निवारक निरोध जो है ये किस अनुच्छेद के तहत आता है, ये एग्जैक्टली पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि निवारक निरोध है क्या। देखिए निवारक निरोध राज्य के अधीन एक संविधिक शक्ति है जिसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लेता है, इसे ही कहा जाता है निवारक निरोध। देखिए अब इसको पूछा गया कि किस अनुच्छेद में रखा गया, तो संविधान के अनुच्छेद 22 के भाग 3 में के तहत
यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है तो इसे अनुच्छेद 21A और 22 के 2 के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का थीम क्या है। देखिए, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल पर अपनाया गया था। इस योजना के मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। ठीक है, तो ये जो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये औद्योगिकरण के बेसिस पे इसका थीम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण। बल्ब के तंतु को क्या कहा जाता है? देखिए, बल्ब के तंतु को फिलामेंट कहा जा सकता है और बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। MS वर्ड, देखिए ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था आप लोग जरूर बताइएगा। MS वर्ड में टाइपिंग करने पर नीचे जो लाइन आता है, ठीक है, जिस तरह से हम लोग टाइप करते हैं, जैसे वर्ड लिख रहे हैं WORD, तो एक नीचे में इस तरह से लाइन आ जाता है। तो बोला गया कि इस लाइन को जो आता है उसे क्या कहा जाता है? तो इस लाइन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बॉटम मार्जिन या फिर निचली मार्जिन। यही क्वेश्चन था या फिर कुछ और था? आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन था या नहीं। किसी सांसद को अयोग्य करार कौन दे सकता है? देखिए, ये एग्जैक्टली नहीं, इसका आंसर नहीं मिल पाया मुझे एग्जैक्टली, मतलब इसका आंसर क्या होगा नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसके संबंधित जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 101 और 102 में किसी संसद को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही संसद ने संविधान के अनुच्छेद 102 के ई के तहत दल बदल अधिनियम और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया है, जिसके तहत भी किसी संसद को सदन से बाहर करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो आयोग करके कौन बाहर, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन इसको आयोग करार दे सकता है, ये एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया है, ना ही इसका ऑप्शन मिला है। तो आप लोग को अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग आज का शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम था तो आप लोग प्लीज़ इसका ऑप्शन ज़रूर बताइएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैनसांग। वैनसांग था जो एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में बौद्ध शिक्षा लेने के लिए भारत आया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का वास्तविक नाम या फिर बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम हर्षवर्धन था। लोकसभा में अधिकतम कितने सीटों की संख्या हो सकती है? देखिए, लोकसभा में अभी 552 जो है मैक्सिमम सीटों की संख्या है। जनवरी 2022 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए, जनवरी 2022 में जो है चेन्नई के रहने वाला है भारत सुब्रमण्यम। ए नेशन इन द मेकिंग बुक के लेखक कौन है? तो ए नेशन इन द मेकिंग बुक के लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। BWF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो देखिए, थाई जू यिंग को ये चुना गया है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर BWF में। ठीक है, अगर मेंस की बात कर ले तो विक्टर एक्सेल्सन को चुना गया है मेंस कैटेगरी में। तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ को किससे दर्शाते हैं? देखिए, इसको लैम्डा से दर्शाते हैं तरंग दैर्ध्य को, और इसका SI जो मात्रक होगा, SI यूनिट होगा, वो हो जाएगा मीटर, क्योंकि ये वेवलेंथ है, ये एक लेंथ को दिखाता है। तरंग दैर्ध्य मतलब जो ये जो तरंग जो इस तरह से जाती है तो यहाँ से जो ये जो माफ़ कीजिएगा, ये जो तरंग का जो लेंथ होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का जो एक जो साइकिल चलता है, पूरा एक साइकिल, एक बार नीचे आना और एक बार ऊपर जाना, ये जो एक साइकिल होता है उसी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव जो है ना ये नागालैंड में मनाया जाता है। यूनेस्को डे UNESCO यूनेस्को डे कब मनाया जाता है? देखिए, 16 नवंबर को मनाया जाता है और इसका जो गठन हुआ था ये 16 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ था। यूनेस्को ने किस त्यौहार से अमूर्त विरासत सूची
में शामिल किया गया है। देखिए यूनेस्को ने किस त्यौहार को, तो ये यूनेस्को ने कोलकाता के दुर्गा पूजा को वर्ष 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। नमक का सेवन प्रतिदिन कितना करना चाहिए, तो ये 9 से 12 ग्राम नमक का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। गाइस तो ये आज हमको इतना क्वेश्चन मिला था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।